मैं विक्रम आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन सीखेंगे एक मैथ की कैलकुलेशन का बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है बोर्ड मास। आप सभी जानते हो कि बोर्ड मास के बगैर हम अपनी कैलकुलेशन को अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये बोर्ड मास नहीं होता, होता है वी बोर्ड मास। अब सभी का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वी का मतलब भी क्या होता है विभजन, वी का मतलब होता है, V मीन्स क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, V इज इक्वल्स टू लिखेंगे विनकुलम। क्या लिखेंगे? विनकुलम। विनकुलम इसका मतलब होता है, विनकुलम मतलब क्या, सीधा बार लगाना। कोई भी संख्या दे दी, जैसे हमें ए संख्या दे दी, उसके ऊपर बार ऐसे लगा दिया, a माइनस बी है तो इस पूरे का हमें ऊपर बार लगाना, तो a माइनस बी। उसके बाद b, b का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है? b का मतलब लिख दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट भी आपको पता है कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक छोटा ब्रैकेट हो गया, उसके बाद में आप बोल सकते हो ये करली ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद हो गया ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, यानी स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद आ गया ओ। ओ का मतलब क्या होता है भी? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है गुणा। ये आपको बताएंगे। उसके बाद में लिख दिया यहाँ पे डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है? हमें करना है भाग, इसका मतलब भाग करना है। ठीक है, इसी प्रकार अन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। ओके, उसके बाद में ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आपका एडिशन। एडिशन, एडिशन यानी जोड़। उसके बाद में लास्ट है आपका अस यानी सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन इसका मतलब होता है माइनस यानी घटाव। तो सबसे पहले मैथ की कोई भी कैलकुलेशन करते समय हमें इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, इस नियम का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन कोई यदि क्वेश्चन के अंदर बार वाला है, विनकुलम है, तो उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ का निशान सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सबट्रैक्शन, यानी माइनस सबसे लास्ट में करेंगे, नुकसान सबसे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन विनकुलम सोल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 माइनस 3, इसके ऊपर विनकुलम लगा दिया, इसका आंसर कितना आ जाए? 4 में 3 गया 1, यानी विनकुलम। या फिर मैं लिख दूँ 3 माइनस का 4, इसके ऊपर विनकुलम लगाऊं तो ये भी आया माइनस का 1, यानी ये तो एकदम आसान है। विनकुलम मतलब बार, रेखा बंधनी ऊपर लगा दिया। उसके बाद में आपको सोल्व करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आपको ऐसे सोल्व करना है, पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। आपको पता है, इसको याद रखने के लिए अगर कोई 3 भाई बहन है, तो अगर पिताजी मिठाई लेके आएंगे, पापा मिठाई लेके आएंगे, तो सबसे पहले छोटे वाले को देंगे, उसके बाद मंझले को, उसके बाद में बड़े को देना है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद में सबसे गलती होने का चांस होता है, सबसे गलती ये भी कराता है। एक तो ज्यादा गलती कराता है इस पर क्वेश्चन में, ये कराता है आपका डिवाइड। तो आपको ऑफ का मतलब यहाँ पे बता देते हैं। ऑफ का मतलब होता है भी, ऑफ का मतलब होता है का, का, और का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब होता है गुणा। जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 1 प्लस में 2 लिख दिया। अब इसका मतलब है, अब इसका मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है, तो इसका मतलब है 2 ऑफ 1 प्लस में 2। अब इस ऑफ का मतलब यहाँ पे ये है। अब इसके मतलब यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये 2 जाएगा, उसी के साथ ये 1 प्लस 2 जाएगा। जहाँ ये 2 जाएगा, उसी के साथ 1 प्लस में आपका 2 जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस ऑफ का तो आपको मतलब समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 गुणा, अब अपन क्या मान लेते हैं कि 2 गुणा और 1 प्लस 2 ये दोनों एक बात है, एक बात नहीं है। ठीक है, अब इस ऑफ कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहाँ पे किसका निशान है? ऑफ का मानते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8 भाग रूट 8 लिख दिया। अब आप सभी जानते हो, यदि कोई जानता है जिसका आंसर आप निकालो कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो 8 भाग, अब 8 क्या लिख सकते हैं अपन? क्या लिख सकते हैं अभी? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 लिख सकते हैं 8 को, ठीक है 2 रूट। अगर मैं यहाँ पे इस 2 के साथ डायरेक्ट अपन ये सोचते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब अपन ये मान ले कि 8 गुणा 8 भाग 2 गुणा में रूट 2। अपन ऐसे मानते, एक तो मतलब इसका ये मानते हैं, और एक मतलब अपन क्या मानते हैं इसका, एक तो इसका, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको, एक तो मतलब अपन बोलते हैं इसका 8 भाग 2 गुणा रूट 2, और एक मतलब इसका ये होता है
8 भाग 2√2। अब देखते हैं अपन, अब अगर यहाँ पे गुणा का निशान आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और गुणा में 2 आ जाएगा। और अगर इससे सोल्व करें तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आ गया। 8 के बाद में अब देखो मैंने बोला है कि जो भी भाग का निशान है, भाग के निशान को हल करने के लिए तो अब क्या कर देना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना, 1/2। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 4 आ गया और क्या 4/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपना कितना है 2√2 आ जाएगा। अब ये आंसर सही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर कितना है 4√2 है, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, इसी प्रकार का आपको एक क्वेश्चन में और बताऊं, जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि मैंने लिख दिया कि 6 और लिख देता हूँ यहाँ पे 6 भाग 2 1 प्लस में 2। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल इन दिनों में वायरल भी हो रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे। इसको अपन देखते हैं। अगर अपन, मैंने क्या बताया कि यहाँ ये जो भी जाएगा इसी के स्थान पर क्या जाएगा, ये जाएगा, दोनों एक साथ जाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूँ तो कैसे करना पड़ेगा, भाग का निशान है तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 6 गुणा में। इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो इसका ये हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं 6 भाग, आप ये मान सकते हो 2 गुणा 1 प्लस में 2, और आप ये भी मान सकते हो 6 भाग 2 1 प्लस में 2। अब कौन सा आंसर सही होगा, मैंने क्या बताया कि जहां ये जाएगा उसी के साथ ये जाएगा। तो यदि भाग का निशान, सबसे पहले इसको सोल्व करें तो 6 में 2 का भाग कितना आ गया 3 आ गया, और आगे कितना 3, और इसका आंसर कितना आया 9 आया। दूसरे तरीके से इसका आंसर अपन कितना निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या बोला कि भाग का निशान जो भी आ जाए तो इसको क्या कर देना, रिवर्स कर देना। तो 1/2 1 प्लस में 2 कर दें। अब देखो यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कितना बन रहा है, ये भी 6 बन रहा है, तो 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आपका इस क्वेश्चन का, आपका जो भी मोबाइल आंसर होता है, अपना जो भी एंड्रॉइड मोबाइल है, कोई भी दुनिया का मोबाइल है, वो इसका आंसर होता है कितना 9 बताएगा। और अपना इसका सही आंसर कितना होगा 1 होगा। 9 इसका आंसर सही नहीं है। तो आप लाइक और कमेंट में बताइए मेरे को कि इसका आंसर 9 सही क्यों नहीं है और 1 आंसर सही क्यों है, और ये बता सकते हो। तो आगे अपन इसका मतलब भाग को मैंने बता दिया कि भाग की क्वेश्चन को जब भी आपको सोल्व करना पड़े तो उसको क्या कर लेना, रिवर्स कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।